हेलो गाइस, मैं गौरव हंस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.3। बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, गिवन a is equal to 8 and an is equal to 62 and sn is equal to 210। फाइंड n and a। हमें n और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये किस प्रकार से करेंगे हम, बहुत ही बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उतना ही आसान भी है। थोड़ा समझने वाली बात है, बस क्वेश्चन आसान है। देखो, जैसा कि हमें गिवन है इसमें बच्चों an कितना गिवन है 62। ठीक है बच्चों, अब आप सभी जानते हैं जो हमारे पास एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 62। अब देखिए जो जो वैल्यू गिवन है इसमें हम वो रख देंगे। हमें सिर्फ गिवन है a की वैल्यू कितना है 8, तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है बच्चों, अब हम इस 8 को हम इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 माइनस 8। तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना बचेगा 54। तो बच्चों इससे आगे हम इसको सोल्व कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ना ही तो d है ना ही हमारे पास n है। बस इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, इस नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लेंगे, अपना नेक्स्ट आगे काम करेंगे। हमें एसएन गिवन है, एसएन कितना गिवन है हमें 210। कितना है 210। अब देखिए आप सभी जानते हैं एसएन इज इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210। ठीक है बच्चों, अब देखिए n/2 ब्रैकेट 2 इंटू एक वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास कितनी एक वैल्यू ये रही 8, तो 8 आ गया प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखिए n माइनस वन इंटू डी, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। n माइनस वन इंटू डी, जो बच्चा इस पॉइंट को पकड़ गया ना वो इसको आसानी से कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, आप देख रहे हो कि हमारे पास एक फॉर्म पहले से ही बनी पड़ी, क्या n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 54, और वो स्टेप यहाँ पर यूज हो रहा है n माइनस वन इंटू डी। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम इसके जगह पर क्या रख देंगे 54। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो n माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन कई बार भाई शो भी करना पड़ेगा हमें कैसे। अब आपने लिख तो दिया, अब आपके मन में जो है वो आपने अपने मन की बात हमने यहाँ पर लिख दी, लेकिन अब एग्जामिनर पेपर चेक करेगा वही वो, तो उसको थोड़ी पता हमारे मन में क्या चल रहा था, हमने 54 कहाँ से लिया, तो उसको हमें शो भी करना पड़ेगा। और शो कैसे करेंगे, इधर साइड में लिख देना, क्योंकि सिंपल मार दिया। ठीक है, क्योंकि गिवन है या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इधर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इतना भी दोगे तो समझ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हो रहा, ये बात हमारे सामने आई है। ठीक है, चलो एक लाइन और लिख देना n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54। इतना काफी है। अब यहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, बल्कि वो जो आपका एग्जामिनर होगा काफी ज्यादा मात्रा में इंप्रेस भी हो जाएगा कि आपने इस प्रकार से लिख दिया ना, नंबर नहीं काटेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे n/2 ब्रैकेट 16 हो गया प्लस 54 इज इक्वल टू 210। ठीक है बच्चों, अब ऊपर देखिए। ठीक है, अब इधर देखते हैं देन n/2 सम कितना हो जाएगा इनका 70, ये हो गया 70 इज इक्वल टू 210। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे इसका मीनिंग कितना है, 2 1 से 2 और 2 35 टाइम कैंसिल, यानी कि n इंटू 35 इज इक्वल टू 210। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी बच्चों, n इज इक्वल टू
210/35। ठीक है, अब देखिए, अब क्या भाई 5 से कैंसिल है, 5 सत्ते 35 और 5 से 5 चौक 20, 1 0 5 दूनी 10। ठीक है, अब 7 एकम 7 7 6 42, 6 टाइम कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेटर होगा, ये कितनी है बच्चों 6। हमें पूछा था फाइंड n हमारे पास कितना आ गया 6। अब इससे आगे में थोड़ा और पूछा है, क्या पूछा है d की वैल्यू क्या होगी। तो d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सीधी सी बात, अब इसमें रख देना, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 था, तो n की वैल्यू आ गई 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 54, तो कितना बचेगा 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54, देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 54/5। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है बच्चों। हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है जिसमें हमें an की वैल्यू गिवन है 4, d की वैल्यू 2, sn की वैल्यू है -14 और हमें क्या निकालना है n और a। ठीक है, तो हमें n और a की वैल्यू बतानी है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमें गिवन है an कितना है 4, और आप सभी जानते हैं जो an का फॉर्मूला होता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। गिवन क्या क्या हमें सिर्फ डी की वैल्यू गिवन है कितना 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चों 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए a प्लस इस 2 को हम अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूं इस -2 को अगर मैं इधर भेजूं तो किस में जाएगा प्लस में, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मिलेगी हमें a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो बच्चों हमें एक वैल्यू क्या मिलेगी 6 माइनस 2n, क्योंकि हमने इस 2n को उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब इससे आगे तो होगा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास ना ही तो n की वैल्यू है ना ही a की वैल्यू है। अब देखिए, अब हमें क्या गिवन है sn कितना गिवन है -14। तो अब आप सभी जानते हैं sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू -14। ठीक है बच्चों, अब देखिए n/2, देखो चलो एक स्टेप और लिख लीजिए 2a प्लस n माइनस 1 और जो डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी बच्चों 2, तो 2 रख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू -14। अब हम क्या करेंगे, मैं इस 2 को उधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड का काम कर रहा है यहाँ पर। तो n इंटू 2a प्लस, अब इस 2 को अंदर डालेंगे हम फिर से 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -28, क्योंकि जो 2 था डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप और देखिए n इंटू 2। अब आप सभी जानते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, जिसकी हमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो उस a की वैल्यू हमें यहाँ पड़ रही है जरूरत। और a की वैल्यू क्या है 2 इंटू a है ना, तो 2 इंटू और a की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 2n, फिर क्या प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए अब क्या होगा, इधर देखिए n इंटू, देखो इस 2 को हम अंदर डालेंगे
तो 2 छिक्के 12, फिर इस 2 को अंदर डाला, 2 दूनी 4 यानी कि -4n, ठीक है, प्लस 2n -2 इज इक्वल टू 20, सॉरी -28, -20 तो माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाया यहाँ पर, ठीक है, -28। फिर से देखिए n इंटू देखो 12 और माइनस का 2 तो कितना होगा 10, और फिर से देखिए माइनस का 4n और प्लस का 2n तो क्या बचेगा माइनस का 2n, ठीक है। अब इज इक्वल टू -28। अब इस n को अंदर डालिए तो क्या हो जाएगा 10n -2n स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू -28। अब हम क्या करेंगे इस कंप्लीट फॉर्मेट को हम इधर लेकर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर -10n, ठीक है, और क्या हो जाएगा -28, ठीक है। अब आप देख लेंगे जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो क्या है, वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको जो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा इक्वेशन का वो हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा n स्क्वायर -5n, ठीक है, और -14 इज इक्वल टू 0 लिख देना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय, भाई जो भी काम हम करते हैं उसको हमें शो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कर दिया छोड़ दिया, किसी को महसूस भी नहीं होने दिया, ठीक है, गलत है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर रेडी हो गई है, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अपने तरीके से। आप तरीका आपको सही पता, हमारा तरीका क्या है, हमें ऐसी 2 वैल्यू फाइंड करनी है जिनका सम करें तो -5 आए और उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए -14। तो बहुत से बच्चों ने सोच भी लिया होगा ऐसी वैल्यू क्या होंगी, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसी वैल्यू क्या होंगी, वो 7 और 2, क्योंकि 7 दूनी होता है 14 और 7 में से 2 गई तो 5, ठीक है बच्चों। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, n स्क्वायर -7n प्लस 2n और -14 इज इक्वल टू 0। देखो 7 माइनस का है, प्लस का 2 है, कितना बचेगा माइनस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो बच्चों n कॉमन आ गया, अंदर रह गया n - 7 प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया n - 7 इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया n - 7, तो n - 7 कॉमन आ गया था, अंदर रह गया n और प्लस में हो गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक n की वैल्यू आ रही है हमारे पास +7 और एक n की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। अब ऐसी कंडीशन तो आप सामने पहले भी आ चुकी है इस चैप्टर को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि n की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है नेगेटिव में, तो लिख देना दिस इज नॉट पॉसिबल, n इज इक्वल टू -2, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रॉपर n की वैल्यू होगी क्या लेंगे हम, n इज इक्वल टू 7 को लेंगे हम, ठीक है बच्चों, n क्या लेंगे हम 7 को। और हमें क्या निकालना है a, चलो a भी निकालते हैं। इधर देखिए आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। n का मान समीकरण 1 में रखने पर जो कि हमारे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो इसे क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू 6 - 2n, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से, 6 - 2 इंटू और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, ये हो गया 7। तो a इज इक्वल टू होगा 6 - 7 दूनी 14, ठीक है। तो बच्चों एक वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आ गया -8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है बच्चों को क्वेश्चन और हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है जिसमें हमें एक वैल्यू गिवन है 3 और n गिवन है हमें 8 और s दे रखा है हमें 192, फाइंड क्या करना है हमें d। बच्चे कंफ्यूज होंगे इस s से s है क्या एक्चुअल में, बच्चों ये नंबर ऑफ सम ही है और कहां तक n की वैल्यू हमें गिवन है 8 तक, यानी कि sn यानी कि s8, ठीक, कितना है 192, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, इसको अलग अलग लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखिए किस प्रकार से होगा, हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं Sn गिवन है हमें कितना 192, यानी कि और आप सभी जानते हैं Sn का फॉर्मूला होता है कितना n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d,
इज इक्वल टू 192। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। और एन कितना हमारे पास 8 है, यानी कि 8/2 और 2 इंटू और एक वैल्यू कितनी हमारे पास 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 192। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, हमें कितने आगे गिवन है 4 हो जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो गया, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 इंटू डी 70। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा 4 था वो तो इस तरफ आ गया, किसमें, डिवाइड में, 192/4। ठीक है बच्चों, इधर रह गया हमारे पास 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 4 एकम 4 और कितना टाइम जाएगा, 4 चौक 16, कितना होता है 3 और 2, 4 अट्ठे 32। ठीक है बच्चों, तो 48 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम देखें 7d इज इक्वल टू क्या होगा, 48 माइनस 6, 48 माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो 7d इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 42, क्योंकि जब 42 में 48 में से 6 माइनस करेंगे तो 42 आएगा। अब बात करें यहाँ डी की वैल्यू को लेकर, तो 42 डिवाइड बाई 7 तो हमारे पास आएगा 6, यानी कि जो हमारे पास डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6। उम्मीद है आप सब बच्चों को क्वेश्चन आसान लगा होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है जिसमें हमें एल गिवन है, एल यानी कि लास्ट टर्म कितना है 28, एस है 144, फिर क्या लिखा है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। किसमें टोटल कितने टर्म है, एक सीरीज है, सीरीज उसमें 9 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 9। ठीक है, 9 पद है, 9 टर्म है, यानी कि उसमें 9 टर्म होने का मतलब है कि उसमें एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। ये समझ के क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या निकालना हमें, ए। तो जो इसका मीनिंग समझ गया ना, ये एक्चुअल में 9 टर्म है क्या, कि ये है एन की वैल्यू हमें गिवन है 9, बस इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखिए एक बात और है इसमें, बाकी सारी वैल्यू हमें गिवन है, एक फॉर्मूला हमें गिवन है एस एन का, अब तक आपने पढ़ा होगा, जो हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें लास्ट टर्म हमें गिवन है, आप समझ सकते हो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक फॉर्मूला और लिखवाया था आपने, n/2 ब्रैकेट a प्लस n। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एस एन का ही फॉर्मूला होता है। बना कैसे, आपने हमारा बेसिक पॉइंट में देख लिया हो। ठीक है, तो एस एन तो हमें गिवन कितना 144 इज इक्वल टू एन कितना हमारे पास 9/2 ब्रैकेट ए हमें फाइंड करना है, और लास्ट टर्म कितना 28, कितना है बच्चों 28। अब देखिए मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 144 इंटू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, क्या बचा इधर a प्लस 28। अब देखियो, अब देखना, माफी चाहता हूँ लैंग्वेज थोड़ी सी हो जाती है। 3 3 जा 9, 3 से 3 4 जा 12, 2 बचा 2 4 हो गया, और 3 8 जा 24। ठीक है, अब फिर से देखिए 3 से 3 1 जा 3, और कितने टाइम जाएगा 3 एकम 3, कितना हो गया 3 6 जा 18। ठीक है, यानी कि 16 टाइम चला गया, और 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 33 माइनस 28, क्योंकि ये 28 इधर जाएगा माइनस में, तो 32 माइनस 28, तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास a की वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी 4, 32 माइनस 28 कितना आ गया 4। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि कितना है फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 4। ठीक बच्चों, अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई अभी भी कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।